दोस्तों अभी हम जा रहे हैं नागपुर की यात्रा में। यहाँ पे अभी बस चल रही है, स्लीपर बस है और यहाँ पे अब हम स्लीपर बस की ऊपर वाली सीट में बैठे हुए हैं। मैं हूँ और मेरा दोस्त है और ये यात्रा आगे की तरफ चलेगी। अब दिखाएंगे आपको यहाँ पे क्या कैसे होता है और कैसी हमारी यात्राएं होती हैं, उन चीज़ों को भी आपको हम दिखाने वाले हैं। यहाँ पे 8 नंबर या 9 नंबर की सीट में अभी हम बैठे हुए हैं। यहाँ पे थोड़ा पीछे की सीट होने के कारण ज़्यादा सही तो नहीं है, पर ठीक है। यहाँ पे अगर आपको यात्रा करनी हो तो फर्स्ट या सेकंड स्लीपर सीट को लेने में ज़्यादा अच्छा रहता है। अब यहाँ पे ज़्यादा टाइम ना मिलने के कारण हमको अब यही सीट मिली है, इसी के लिए जो है तो यहाँ पे अब हम बैठे हैं और जो जैसी यात्रा होती जाएगी वही हम चीज़ें आपको दिखाते जाएंगे। बस और ट्रेन में एक थोड़ा सा अंतर भी होता है। जैसे अब हमको पानी ही लेने की ज़रूरत है, तो इसमें ये है कि अब बस अगर रुकेगी तभी तो हम उतर पाएंगे और ले पाएंगे। अगर यही ट्रेन में होते तो यहाँ पे हर एक चीज़ें मिलती जाती और लेते जाते। पर अब हम यहाँ पे इंतज़ार करेंगे, जहाँ पे भी बस रुकेगी वहीं पे पानी की व्यवस्था, बॉटल जो है तो भूल गए थे, उन्हीं चीज़ों को अब ख़रीदेंगे और लेंगे। बस में अब इसी चीज़ों की थोड़ी बहुत समस्याएं आती हैं, उनको भी स्ट्रगल करते हुए आगे की तरफ अब हम आगे अपनी यात्रा बढ़ा रहे हैं और देखते हैं क्या कैसे और चीज़ों को फेस करना पड़ेगा और कैसी कैसी प्रॉब्लम भी आती हैं और कैसी अच्छाइयाँ होती हैं, उन चीज़ों को भी अब हम देखेंगे। यहाँ पे ख़ास रोड तो ठीक है, पर अब बस में ऊपर की सीट में बैठे होने के कारण थोड़ा बस में प्रॉब्लम तो होती ही है। अगर ट्रेन में होते तो वहाँ पे ये था कि ट्रेन में पटरियों में चलने से बहुत ज़्यादा परेशानी तो नहीं आती है। इस तरह में सोने वगैरह में ज़्यादा दिक्कत आती है, यानी नींद जल्दी नहीं आ पाएगी। आप चाहे जितना भी कर लो, ख़ास नींद तो नहीं आती है, पर ठीक है। अब यात्रा तो बस ही होती है, उसी हिसाब से होता है ये सब। यहाँ पे रात्रि का समय है और लगभग 8:40 हो चुके हैं और अब ऐसे ही हमारी यात्रा आगे की तरफ बढ़ेगी और देखते हैं क्या कैसे होता है। अब हम आ चुके हैं कटनी के आगे और ये ढाबा है। यहाँ पे अभी हम लोगों ने खाना खाया है। अप्रॉक्सीमेट अभी जो है तो 10:30 बजने का टाइम है और अब इसके आगे हमारी यात्रा चलेगी। ये देखिए, ये बस है हमारी और यहाँ पे ये दोस्त हैं हमारे और सभी लोग। यहाँ पे ठंडी का माहौल है तो आग वगैरह की व्यवस्था भी थोड़ी बहुत है। यही सब है। अब आगे की तरफ हम चलेंगे और जो जैसे यात्रा होगी वो ही दिखाएंगे आपको। अभी तक की यात्रा बहुत ही अच्छी रही। यहाँ पे बहुत ज़्यादा ना तो ठंडी है, मीडियम एक मौसम होने के कारण बढ़िया यात्रा चली ही रही। ये बस अभी पूरी खाली हो चुकी है। सभी यात्री इस ढाबा में आके खाना खा रहे हैं और थोड़ा बहुत रेस्ट ले रहे हैं। इसके बाद अब आगे की यात्रा चलेगी, तो अब हम लोग भी आगे की तरफ बढ़ते ही रहेंगे। यहाँ पे ये बात तो है कि बस वालों का एक अपना कांटेक्ट होता है, उसके कारण एक परफेक्ट ढाबा में रोकते हैं और वहाँ पे ये खाने की व्यवस्था भी इनकी ठीक ठाक रहती है। उसी हिसाब से यहाँ पे सब यात्री जो है तो खाना खाए हैं। अब आगे की तरफ यात्रा जो जैसी होगी तो वो चलती ही जाएगी। अब कंडक्टर साहब ने अनाउंसमेंट कर दिया है। इसके बाद अब सभी पैसेंजर जो है तो आगे की तरफ बढ़ रहे हैं और धीरे धीरे ये बस के पास जो है तो सभी यात्री आ रहे हैं। अब आगे की तरफ हम भी चलेंगे और देखते हैं क्या कैसे यात्रा हो रही है। ये देखिए, यहाँ पे जो है तो सुनसान जगह है और बहुत ज़्यादा यहाँ पे वाहन वगैरह नहीं चल रहे हैं। नॉर्मल लाइट है और व्यवस्थाएं हैं, जिसके कारण यहाँ पे रुकने में भी बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं आई है। ये है मेरे बस के अंदर का व्यू। यहाँ पे ये कैबिन है, ड्राइवर कैबिन। ये ड्राइवर साहब बैठे हुए हैं और अंदर का ये पूरा व्यू है। यहाँ पे सभी पैसेंजर अपने अपनी सीटों में बैठे हुए हैं और ये मेरी यहाँ पे सीट, ऊपर वाली सीट है। अब यही सीट में मैं आगे जाके बैठूँगा और हमारी यात्रा आगे की तरफ बढ़ेगी। ये आ चुके हैं नागपुर शहर और ये बस स्टैंड का व्यू है। इसमें चारों तरफ ये पूरा व्यू दिख रहा है, जो यही नागपुर शहर का
बस स्टैंड का व्यू है और ये खूबसूरत व्यू है। अभी जो है तो काफ़ी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, सुबह के 6:30 अप्रॉक्सीमेट 7 के करीब का टाइम है, तो चहल पहल भी नहीं है, पूरा एकदम खाली सा माहौल है और यहाँ पे केवल बस वगैरह ऐसे खड़ी हैं और चारों तरफ की बाज़ार की जो दुकानें हैं वो सब बंद है। ये सुबह सुबह का व्यू भी बहुत अच्छा है। अभी हम यहाँ पे आए हुए हैं चाय पीने के लिए। सुबह सुबह थी तो फ्रेश हुए और अब यहाँ पे चाय पीने के लिए आए हुए हैं। अभी मैं ये धनतौली एरिया पे हूँ, जो नागपुर का बस स्टैंड का एरिया है और यहाँ से अब मैं आगे की तरफ जाऊँगा और वहाँ पे मेडास हॉस्पिटल की तरफ मेरे को जाना है और वहाँ पे दोस्तों का कुछ इलाज था, उसी को करवाने के लिए आया था, तो यहाँ पे अब इलाज भी कराऊँगा। और ये पूरा नागपुर का धनतौली एरिया है जहाँ पे ये बस स्टैंड वगैरह भी है या और सारी चीज़ें हैं। अभी सुबह सुबह का ये पूरा एटमॉस्फेयर है यहाँ पे। अभी सुबह सुबह की चहल पहल भी काफ़ी ज़्यादा है, पब्लिक अपने अपने कामों में जाने के लिए तैयार है। कुछ ये व्यू है यहाँ का, ये सुबह सुबह की धूप खिली हुई है और इसी के आगे अब हम जाएंगे और मेडास हॉस्पिटल की तरफ चलते हैं और आपको दिखाते हैं वहाँ क्या कैसे है या और सारी जानकारी जो यहाँ से मिलेगी, वही चीज़ें हम आपको इस वीडियो के माध्यम से दिखाते रहेंगे। ये सभी एरिया में राज परिवहन जो गाड़ियाँ हैं वो अपनी अपनी जगह पे खड़ी हुई हैं। अब यही गाड़ियाँ आगे की तरफ चलेंगी, जो जैसे दिन ढलता जाएगा और सब दुकानें इसी तरह से खुलती जाएंगी। देखिए क्या खूबसूरत ये पूरा व्यू है। खाली प्लेस में ये व्यू भी बहुत अच्छा दिख रहा है। यहाँ पे चारों तरफ लोगों का आना जाना अब चालू हो गया है। जैसे जैसे दिन बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे यहाँ पे चहल पहल बढ़ती ही जा रही है। ये देखिए और सारी कॉलोनियों का जो व्यू है वो बहुत ही अच्छा है। ये यहाँ पे ये पूरा धनतौली एरिया का ही व्यू है। यहाँ पे बसों का आना जाना, यात्रियों का आना जाना इसी तरह लगा हुआ है। अब ये देखिए यहाँ पे फ्लाईओवर भी है और नीचे से आना जाना भी काफ़ी अच्छा है। इस तरह से ट्रांसपोर्टेशन का जो व्यवस्था है वो बढ़िया है। इसमें ज़्यादा ट्रैफिक ना लगने के चांसेस हैं। यहाँ पे हर एक पैसेंजर को आना जाना बहुत ही सरल है। उस हिसाब से देखा जाए तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे ट्रैफिक का कोई रोल नहीं समझ में आता है। अभी तो खैर सुबह का टाइम है, पर जिस तरह से व्यवस्थाएं दिख रही हैं उसमें ख़ास मेरे को रोल तो नहीं समझ में आ रहा कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक का दिक्कत आता होगा। अब आगे की तरफ हम बढ़ रहे हैं। अब इस एरिया की तरफ चल रहे हैं जहाँ पे हॉस्पिटल वगैरह हैं या और सारी चीज़ें हैं। एक बात तो मैंने देखा इस शहर में कि जहाँ पे इस एरिया में अभी मैं धनतौली एरिया में घूम रहा हूँ, यहाँ पे हॉस्पिटल की व्यवस्थाएं बहुत अच्छी हैं। आप जहाँ पे भी देखोगे वहाँ पे हॉस्पिटल या एक से स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की व्यवस्थाएं भी बहुत अच्छी हैं। यहाँ पे हर एक डॉक्टर हर एक चीज़ों को समझते हैं। और एक बात और भी है कि यहाँ अन्य जगहों में आप देखोगे कि हॉस्पिटल में क्या होता है कि दवाइयों को एक गेस करके डॉक्टर लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे हर एक दवाइयों को लिखने से पहले उस पेशेंट की जो प्रॉब्लम है उसको जो है तो टेक्निकल तरीके से एक लैब का जो इक्विपमेंट होता है उससे चेक किया जाता है और फिर उस पॉइंट को जिसकी बीमारी होती है उस चीज़ को बहुत बारीकी से डॉक्टर लोग समझते हैं और इसके बाद जो है तो एग्जैक्ट दवाइयाँ देते हैं। इस कारण से यहाँ पे आपको चेक करने में बहुत सारे पैसे तो लग जाएंगे, लेकिन दवाइयाँ एक सीमित रहती हैं। जिससे ख़ास बात ये भी रहती है कि बहुत ज़्यादा पेशेंट को दवाइयाँ भी नहीं खानी पड़ती हैं और सारी चीज़ें रहती हैं। अब ये देखिए हम जो है तो यहाँ की छोटी छोटी गलियों में भी चलते हैं, तो वहाँ पे आप देखेंगे कि कोई ना कोई डॉक्टर की क्लिनिक और सारी चीज़ें जो कि मेडिकल से ही रिलेटेड होती हैं, उन्हीं चीज़ों पे ही यहाँ पे ज़्यादा फोकस है। इस एरिया में मैंने देखा कि सबसे ज़्यादा जो है तो क्लिनिक और पेशेंट का ही रिलेशन है। इस एरिया में और सारी चीज़ें हैं जो कि आकर्षक तो हैं, पर यहाँ पे एक बात तो है कि यहाँ पे डॉक्टर और चीज़ों का बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है। ये पूरा व्यू यहाँ का ये लोकल एरिया का है जो कि बहुत ही आकर्षक है। अभी सुबह सुबह का व्यू भी है जो कि यहाँ पे ज़्यादा चहल पहल नहीं है और सारी चीज़ें जो हैं तो यहाँ पे बहुत ही सुहानी हैं। ये देखिए ख़ास तरीके की जो बिल्डिंगें हैं वो भी बहुत आकर्षक हैं।
ये खूबसूरत पूरा व्यू, ये चौराहे का व्यू, ये है लोकमत भवन। ये देखिए और सारी बिल्डिंग का व्यू या इंफ्रास्ट्रक्चर का व्यू, या सब चीज़ें यहाँ की जो है तो बहुत अच्छी हैं। ये महानगर की पहचान होती ही है। इन चीज़ों का यहाँ पे खैर सब चीज़ों में ध्यान दिया ही जाता है। यही चीज़ें यहाँ पे भी हैं। ये एरिया इस तरह है कि जहाँ पे भी आप देखेंगे वहीं तरफ हॉस्पिटल है, और एक पे एक जो है तो लोग अपने अपने हॉस्पिटल की तरफ पेशेंट को खींचने का काम करते हैं। एक बात और भी है कि अगर आप किसी से पूछते हो कि कौन सी हॉस्पिटल कहाँ है और डॉक्टर कहाँ बैठते हैं, तो जो उनके एजेंट लगे होते हैं वो अपनी तरफ खींचने का प्रयास करते हैं, और कहीं आपको बता देंगे कि ये जो है तो ये उनका बोर्ड लगा हुआ है, ये यहाँ पे बैठते हैं, वो वहाँ पे बैठते हैं। ऐसे घुमाने का भी यहाँ पे अच्छा खासा काम करते हैं। अगर आप जो है तो यहाँ पे सही पता लेके या सही डॉक्टर का पता लेके अगर नहीं आए हैं, तो आप दूसरे हॉस्पिटल में भी जाने के लिए रेडी रहेंगे। यानी जो एजेंट रहते हैं वो आपको घुमा देंगे और बोलेंगे कि यहाँ पे वही डॉक्टर रहते हैं, और आपका जो है तो वहीं पे एडमिट करा देंगे और सारी चीज़ें को अवेलेबल करा देंगे। ये है कि अब ये नहीं कहा जा सकता कि वहाँ पे आप ठीक हो सकते हैं कि नहीं हो सकते, पर यहाँ पे जिस कॉलोनी में आप जाएंगे, जहाँ पे भी जाएंगे, तो डॉक्टर बहुत ज़्यादा हैं, और हर एक एरिया में होने के कारण यहाँ पे एक मार्केटिंग सी भी चलती है कि आप जो है तो इस हॉस्पिटल में एडमिट हो जाइए तो मैं इस डॉक्टर से दिखा दूंगा, या और सारी चीज़ें ऐसे ही यहाँ पे करते हैं लोग। पूरा धनतौली एरिया कहलाता है, और यहीं पे जो है तो मेडास हॉस्पिटल या और सारी ऐसी हॉस्पिटलें हैं। ये व्यू है मेडास हॉस्पिटल का, और सारी हॉस्पिटलें हैं यहाँ पे। अब हम जा रहे हैं यहाँ पे लैब में, ब्लड टेस्टिंग लैब की तरफ, और वहाँ पे रिपोर्ट मिलेगी तो उसको लेंगे, और इसके बाद जो है तो डॉक्टर के कंसल्ट करने के लिए जाएंगे। इसी तरह से हमारा ये पूरा दिन की दिनचर्या चलती ही जा रही है। ये खूबसूरत पूरा व्यू है। अब धीरे धीरे दोपहर होती जा रही है, दिन ढलता ही जा रहा है, तो लोगों में चहल पहल और मार्केट की एक अलग ही जो है तो पहचान दिख रही है। यहाँ पे अब जहाँ पे भी नज़र जा रही है वहाँ पे भीड़ भाड़ का माहौल और सारी चीज़ें हैं, जो कि ये बड़े शहरों की तो अलग ही पहचान होती है। वही चीज़ें हैं यहाँ पे भी। अब आगे की तरफ हम जाएंगे और डॉक्टर के पास जाएंगे, वहाँ पे भी उनसे कुछ कंसल्ट करेंगे। यही चीज़ें हैं। और सारा इस एरिया का खूबसूरत ये पूरा व्यू है, जिसमें बहुत ही अच्छी इंफ्रास्ट्रक्चर है, बिल्डिंगें हैं, या यहाँ की जो नेचुरल चीज़ें हैं वो चीज़ें भी यहाँ पे अच्छी खासी दिख रही हैं। यहाँ पे एक एक छोटी से बड़ी चीज़ों का भी अच्छा तरीके से मैनेजमेंट है। क्या खूबसूरत पूरा व्यू है। इस तरह से देखने में और शहर की व्यवस्थाओं को देखने में एक अलग ही फीलिंग आती है। ऐसे में आप कहीं पे भी शहर में जाएंगे तो एक अलग नेचुरल फीलिंग आती है, जो बहुत ही आकर्षक लगती है। यहाँ का प्राकृतिक वातावरण एक संतुलित है, जिसमें कि 20 से 25 का जो टेम्परेचर है वो बहुत ही अच्छा है। इस समय ज़्यादा ना तो गर्मी ना तो ठंडी है, इस कारण से बहुत आकर्षक है। और यहाँ पे जो छोटी मोटी मार्केट या बड़े ठेले वगैरह या और चीज़ें हैं वो भी बहुत आकर्षक है। और ये सारा व्यू जो है तो बहुत ही आकर्षक है। देखिए क्या खूबसूरती से यहाँ पे हर एक चीज़ों का मैनेजमेंट है, पार्किंग वगैरह भी है, और सारी चीज़ें भी यहाँ पे बहुत आकर्षक हैं। धन्यवाद दोस्तों, आज की वीडियो यहीं तक। इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। ये खूबसूरत पूरा व्यू था यहाँ का।